हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया था और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला अमित शाह की तरफ से बोला गया था। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, यह आरोप अमित शाह की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया कांग्रेस की तरफ से। शादी, तलाक, विरासत में पर्सनल लॉ के इस्तेमाल की इजाजत, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के तुष्टीकरण का हथियार था। अपराध के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों नहीं, ये भी शाह ने सवाल पूछा था और इस सवाल के जरिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को बेनकाब किया था। बीजेपी सरकार हर राज्य में यूसीसी लाएगी, ये बात भी अमित शाह की तरफ से कल सदन में कही गई थी। तो संविधान पर चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र किया था, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। सुनिए। खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए, बताओ भाई। क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर यूसीसी का संकल्प भी दोहराया। कहा हर राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता लाने की बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ को तवज्जो दी। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सरकार का काम सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को गाली देना रह गया है। होम मिनिस्टर ने जो बात की, ये सत्य से दूर झूठ है। इस बार अब उन्होंने एक भी बात सच नहीं कही। और दूसरी चीज, एक तरफ इंदिरा गांधी जी की तारीफ करे सो या अपना उनके कंडोलेंस में जो कहा था वो बोलते हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सौरभ मालवीय हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जवाद को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। सौरभ मालवीय जी, कल गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा पर जिस तरीके से जवाब दिया और खासतौर से यूसीसी को लेकर जो बात की, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? क्या देश में यूसीसी आने का समय आ चुका है? इसी की तैयारी में है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार, एक समान कानून और एक व्यवस्था होने का यह अधिकार है, होना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को बाद में लागू करने के लिए आने वाली सरकारों पर छोड़ दिया था। तो एक लंबे समय तक, लगभग 60-70 वर्षों तक। सौरभ मालवीय जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।